नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हम आए हैं बुंखाल कालिका देवी मंदिर में मां भगवती के दर्शन करने। यह स्थान सिर्फ एक मंदिर ही नहीं बल्कि आस्था, श्रद्धा और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मैंने मां भगवती से सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की, मां ने मुझे सब कुछ दिया। लेकिन मैंने एक बात जीवन में सीखी है कि भगवान सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि हमारे कर्मों, भावनाओं और से प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे मन में दूसरों के प्रति अच्छी भावना है, हम सभी प्राणियों से प्रेम करें, हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करें, अपने जीवन में दिखावा न करें, तो ईश्वर की कृपा स्वयं हमारे जीवन में आने लगती है। क्योंकि इस संसार का हर प्राणी उसी की संतान है। जब हम किसी की सहायता करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते और सच्चे मन से भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारे जीवन में सही समय पर सही मार्ग हमें अवश्य दिखाते हैं। भगवान स्वयं हमारे सामने आकर हमारा हल लगाने नहीं आएंगे, हमारे काम नहीं करेंगे, पर हमें सही रास्ता जरूर दिखाएंगे। और वो भी वक्त रहते, लेकिन वे हमें धैर्य, समझ और सही रास्ता जरूर देते हैं। सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और अच्छे कर्मों से ही सबसे बड़ी शक्ति मिलती है। इसलिए जीवन में हमेशा प्रेम, सेवा और इंसानियत और विश्वास हमारे मन में दूसरों के प्रति होना चाहिए। ये है बुंखाल कालिका का जो नीचे वाला ठांग जिसको बोलते हैं। तो ये नीचे वाला ठांग है यहाँ पे, और ये वाला जो रास्ता ये पैठानी की तरफ जाता है। पहले पुराना रास्ता, यही पुराना रास्ता था पहले। और अब आ गए हम मंदिर के मुख्य द्वार पे, और यहाँ से है फिर थोड़ा चढ़ाई है ऊपर जाने के लिए। आजकल तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक होटल भी यहाँ पे बन चुका है। और ये है ऊपर वाले ठांग का मुख्य द्वार। और ये जो रास्ता जा रहा है, जो मुख्य मंदिर है जिसको बोलते दूसरा ठांग, तो हम उधर की तरफ जा रहे हैं अभी। अभी लोग यहाँ पे बागी था जो उसको दौड़ाते थे इन रास्तों पे, लेकिन गलत था। जो बलि प्रथा थी वो गलत था, निर्जीवों की हत्या करना। लेकिन लोगों की मानसिकता ही उस समय ऐसी थी कि मंदिर में बलि प्रथा दी जाती थी। तो जिस प्रकार से समय आगे बढ़ा, लोगों को समझ आई। बहुत से जो ज्ञानी पुरुष थे वो तब भी, जब हम छोटे थे तब भी वो बलि प्रथा का विरोध करते थे। लेकिन लोगों की मानसिकता और अंधभक्ति इस कदर थी कि लोग किसी की बात पे सहमत नहीं थे। लेकिन जो सच्ची बात होती है वो हमेशा कड़वी ज़रूर होती है दोस्तों, लेकिन वो बात एक न एक दिन सामने ज़रूर आती है। जो लोग पहले बलि प्रथा का विरोध करते थे, आज वो लोग जहाँ भी होंगे तो उनके मन में आज वो खुश होंगे। चाहे वो इस दुनिया में नहीं है, उनके आत्माएं बोल रहे होंगे कि जो जिस रास्ते पर चलने के लिए लोगों को मैंने प्रेरित किया था, हमने लोगों को कहा था कि ये बलि प्रथा गलत है, तो आज यहाँ पे बलि प्रथा नहीं है। क्योंकि सब प्राणी उसी ईश्वर की संतान हैं। तो आज भी यहाँ पे पूजा होती है, मेला लगता है, लेकिन अब बलि प्रथा समाप्त हो गई है दोस्तों। ये है यहाँ पे गांव डुंगरी गांव, और ये बहुत सारे गांव यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लोग पहले बागियों को मार करके उनकी बलि करके उनको यहाँ फेंक देते थे, चील कौओं के हवाले उनको कर देते थे। और पूरे इलाके के लोग, एक राढ़ क्षेत्र जिसको बोलते थे, वो तमाशा देखते थे और खुश होते थे। लेकिन धीरे धीरे समय आगे बढ़ा। समय हमेशा बलवान होता है, और समय के चलते लोगों ने वो सब चीज़ छोड़ दी है। अब केवल एक आस्था का केंद्र है, और भगवान आज भी प्रसन्न हैं, खुश हैं। और अब हम पहुंच गए हैं मंदिर के मुख्य द्वार पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दुकानें भी यहाँ पे बहुत सारी बन गई हैं, जिन लोगों की यहाँ पे ज़मीनें हैं। और ये मेरी धर्मपत्नी का आगमन, और ये वो गड्ढा है जिसमें कि बलि दी जाती थी। और ये भव्य मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है।
तो आज यहाँ पे एक बहुत बड़े मंदिर का यहाँ पे निर्माण हो रहा है और ये तब तक के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है। ये जो यहाँ पे मंदिर है और जो ये आसपास का स्थान है बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थान, चारों तरफ का इलाका यहाँ से दिखाई देता है। और ये चीड़ के पेड़ और ये नीचे सड़क और कुछ गांव दिखाई दे रहे हैं। अब हम चलते हैं वापस और यहाँ पे एक भव्य मंदिर का निर्माण भी यहाँ पे किया जा रहा है और पंडित से ये माँ भगवती का मूर्ति है और यहाँ पे पंडित लोग बैठे हुए हैं, इनको दक्षिणा वगैरह दे करके। और अब हम विदा लेते हैं माँ काली से कि माँ हम शीघ्र ही दोबारा हमें दोबारा आपके दर्शन करने का हमें मौका मिले। और चलते हैं हम वापस नीचे वाले ठांग की तरफ। और ये मेरी मैडम, हेलो गाइस, अरे घंटा तो बजा लें। और आज का दिन बहुत ही शुभ और सुंदर। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।